कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आपका एग्जाम अब सिर पे आ चुका है और आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए, एक दिन में कैसे रिवीजन किया जाए, सारे चैप्टर्स कैसे रिवाइज करें, यानी कि हमारा जो पेपर है वो सक्सेसफुल हो जाए और हम अटेम्प्ट करते टाइम घबराए नहीं, कॉन्फिडेंटली अपने पेपर को अटेम्प्ट करें, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पार्ट हो या वो ऑडिटिंग वाला पार्ट हो। डियर, ऑडिटिंग के लिए दिशा में आपसे मिलेंगी उसकी स्ट्रैटेजी को लेके, और मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको किस तरीके से अपने सारे चैप्टर्स रिवाइज करने हैं और आपको सिर्फ दो चीजें वो कौन सी करके जानी है जो आपको आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एग्जाम में पास कराएंगी। तो वेलकम टू सीएमए सारथी। ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा दो ऐसी चीजें, सिर्फ दो ही चीजें आपको फॉलो करके जानी है जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर में आपके लिए रामबाण साबित होंगी। सिर्फ दो ही चीजों पे फोकस रखना है। आप जानते हो मैं आपको कोई भी ऐरी गहरी बातें नहीं बताता, सिर्फ दो चीजों पे फोकस रखना। मैं शुरू से ये बोलता आ रहा हूं डियर, पहली चीज जो आपको कल के पेपर में करके जानी है दैट इज आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू इज योर मेडिटेशन। मैं बार बार बोलता हूं, एमसीक्यू बैंक उठा लो बेटे, वहां पे जो भी क्वेश्चंस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के दिए हैं 75 80 100 क्वेश्चन, वो सारे कर जाओ। इसके अलावा आपके मॉड्यूल में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो भी आपके एमसीक्यू इंक्लूडिंग फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स जो भी दिए हैं वो भी एमसीक्यू में बन के आ सकते हैं। अगर आप ये करके जाओगे, सारा चैप्टर्स जितने भी आपके चैप्टर्स, चाहे वो शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स हो, कैश फ्लो हो, आपका इंड एस हो और आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, सारे एक साथ एमसीक्यू करोगे ना, मिक्स एमसीक्यू करोगे, आपका रिवीजन हैंड टू हैंड हो जाएगा अगर आपने इन डेप्थ कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी है तो। इसके अलावा एमसीक्यू के बाद आपको क्या करना है, आज रात को उसको खत्म कर देना। एमसीक्यू करने के बाद बच्चे आपको उठाना है स्कैनर। होल्ड ऑन टू द स्कैनर अदरवाइज यू विल स्कैटर। स्कैनर उठा लोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके का पेपर आपके एग्जाम में आएगा। और हाँ, प्रैक्टिस नहीं करनी है अब आपको पन्ने पलट पलट के आंसर चेक करना है कैलकुलेटर उठा के, और आपको ये चेक करना है आंसर कैसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। बस एंट्री ऐसा, ये एंट्री होती है, ये याद आ गई मेरे को। ऐसे रिवीजन करना है आपको जैसे आप पेपर में बैठे हुए हो, और आपको स्कैनर अगर आपके पास नहीं भी है कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर के सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो, आंसर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ ये दो चीजें करके जाओ, डेफिनेटली अगर आपने कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करी है तो आपका एग्जाम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बहुत अच्छा होगा। अब दिशा में आपसे मिलने वाली है डियर आपकी ऑडिटिंग की स्ट्रेटेजी को लेके। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑडिटिंग बाय दिशा दुआ मैम। सो गाइज, कल पेपर है हमारा। यस, कुलदीप सर आपको ऑलरेडी गाइड कर चुके हैं कि किस तरीके से आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को पढ़ना है। और क्योंकि इस समय बहुत कम है, स्पेशली अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, तो टाइम को वैल्यू करते हुए दोनों सब्जेक्ट्स को हम इम्पॉर्टेंस देंगे उस तरीके से जिस तरीके से हमने पढ़ा है। अगर आपका थियोरी सब्जेक्ट स्ट्रांग है तो आप ऑडिट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम देंगे और अकाउंट्स को वैसे कर लेंगे जैसे कि हमें पास होने के लिए नेसेसरी है। और अगर आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा स्ट्रांग है तो पहले आप प्रैक्टिकल कीजिए, उसे अच्छे से कर लीजिए और फिर ऑडिटिंग में उन टॉपिक्स को कर लीजिए जिससे अगेन हम पास हो सकते हैं। जिसके लिए मैं आपके साथ आज मिल भी रही हूँ एट 8:30 PM, जहाँ मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगी, थोड़े से MCQs भी कराऊंगी, जो हो सकता है कल आपको वैसे के वैसे कॉपी पेस्ट दिखाई दे इन योर एग्जामिनेशन। जिन टॉपिक्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है आने की, रिपीटेडली आ जाए, उन क्वेश्चंस को हम साथ मिलकर रिवाइज कर लेंगे और काफ़ी हद तक याद भी कर लेंगे। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू रिकॉल टॉपिक्स इन थियरी सब्जेक्ट, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। खाली फिर ऐसे पेज पलटने से काम चलेगा नहीं, है ना। यहाँ बाद में कुछ याद भी करनी पड़ती है, तो हम क्लास में मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स लर्न भी कर लेंगे। अब अगर मैं आपको पैटर्न बताऊं आपके एग्जाम का, तो जो ये MCQs रहते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन में 15 क्वेश्चंस बनते हैं, अगर मैं रीसेंट MQP जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आपके इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया है फॉर December 25, यहाँ दोनों ही सेट में हमको 7-8 क्वेश्चंस ईच दिखाई दिए हैं फॉर अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, है ना। मतलब इक्वल वेटेज दिया है। कहने का मतलब अगर 30 में से लगभग 14 नंबर आपको मिलेंगे एक सब्जेक्ट से और 16 नंबर मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट से, ऐसा हमें दिखा है दोनों सेट्स में। बट अगर मैं एग्ज़ाम का ट्रेंड बताऊं, अगर चाहे जून 25 का ही आप पेपर उठाकर देख लो, तो वहाँ पे ऑडिटिंग से हमको ज़्यादा क्वेश्चन दिखे हैं और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से कम। अब देखिए पेपर में क्या होने वाला है वो तो हमें पता नहीं, बट मैंने ये पॉइंटर आपके सामने इसलिए ला दिया ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो, मैम क्या होने वाला है। बेटे जो होना होगा वो तो होगा, हमें तो अपने लिए
बेस्ट तरीके से तैयार होना है। ये हमें ज़रूर दिखाया है, चाहे एमसीक्यूज़ हमारे पास ज़्यादा आते हैं ऑडिटिंग से, बट जो पेपर में सिंस ऑप्शन अवेलेबल होता है, यस कि क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारे पास कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको कोई से 5 क्वेश्चन करने होते हैं, तो इट कम्स टू एन अंडरस्टैंडिंग कि 128 में से ज़्यादा नंबर आपके अकाउंट्स कवर करता है और कम नंबर ऑडिटिंग कवर करता है। बट अगर हम स्मार्टली करते हुए चलेंगे तो हम पास बढ़िया से हो सकते हैं दोनों सब्जेक्ट्स को केटर करते हुए। नॉट ओनली पास, यू कैन गेट एग्जामिनेशन टू। ठीक है, अब बात करते हैं, मैं सिर्फ ऑडिटिंग की बात कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने बता दिया एमसीक्यू बिकॉज इट इज़ कॉमन, वहाँ पे कुछ सेग्रीगेशन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 ये 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको अकाउंट से, एंड दैट इज़ वाई वेटेज ज़्यादा होगी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मिलेगा आपको ऑडिटिंग से। जो हमको पैटर्न दिख रहा है हर जगह सारे रिसोर्सेज में 2023 जब से हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, आप कोई सा अटैम्प्ट उठाइए तो वहाँ पर आपको इस तरीके से पेपर दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 6A आपको यूनिट 6 से दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 6B आपको यूनिट 7 से दिखेगा। यूनिट 7 वैसे भी 30% वेटेज कैरी करते हैं, तो ऑफकोर्स यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे को दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 7A यूनिट 7 से दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 7 भी यूनिट 6 से भी दिख सकता है, 7 से भी दिख सकता है। मतलब अगर मैं MQP उठाती हूँ दोनों दिसंबर वाले तो हमें यूनिट 7 से दिख रहे हैं, बट अगर मैं जून और दिसंबर पीछे 2 अटेम्प्ट देखती हूँ तो 6 यूनिट से भी क्वेश्चन दिखाई दिया है। ओके, अब यूनिट 8 में बोलते हैं, सॉरी क्वेश्चन 8 में बोलते हैं, तो यूनिट 8 जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का ऑडिट है वहाँ से कोई एक ऑडिट दिखाई देगा आपको, जो कि आपको 8 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाएगा। एक आध और ऑडिट इंस्टीट्यूशन के ऑडिट वाले क्वेश्चन आपको MCQ में दिखेंगे, बट लॉन्गर आंसर एक ही क्वेश्चन मिलेगा जो 7 नंबर का बनने वाला है। और 8B भी 7th यूनिट से ही आता है। तो यही बात हमें समझ आ गई है कि यूनिट 7 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कॉस्ट ऑडिट है, सेक्रेटरियल ऑडिट है, स्टैट्यूटरी ऑडिट के प्रोविजंस हैं, और स्टैट्यूटरी ऑडिट का प्रोविजन तो हमें मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी दिया हुआ है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार दिख रहे हैं उनको हम बिल्कुल इग्नोर करके नहीं जा सकते हैं। अभी एग्जाम से पहले आपने ऑफकोर्स एटलीस्ट पढ़ा, एक बार सिलेबस खत्म करके एक बार रिविजन कर लिया होगा, ज़्यादा बार रिविजन करके आए हो तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन 2 दिन में। 2 दिन तो खैर नहीं है, कुछ घंटे हमारे पास, आज की रात और कल का दिन है। अगर आज का आप पेपर देकर आए हो ग्रुप 2 का और आपने ग्रुप 1 दिया है तो आपके पास टाइम था, आपने मेजॉरिटी में एक सब्जेक्ट तो कर ही लिया होगा, चाहे आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग किया होगा चाहे ऑडिटिंग किया होगा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स अकाउंटिंग से चालू करते हैं, ऑडिटिंग के और बाद में मुड़ते हैं, क्योंकि ये इट इज़ थियोरी, और यहाँ पर जितना जल्द पास में एग्जाम के जितना पास याद कर रखा होगा उतनी जल्दी लिख कर आना आसान होगा, है ना। बट इस बात से भी मत डरिएगा कि एग्जैक्ट सेम वर्ड्स लिखने होते हैं, हमको हमें की पॉइंटर्स लिखने होते हैं, उनको रखते हुए आप आंसर लिखेंगे। अब नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अगर आप आज पेपर देख कर आए हैं या पहले पढ़ चुके हैं, एक बार सिलेबस हो गया है, कल आपका पेपर था और कल आपका पेपर जैसे इनके साथ एक ग्रुप दे रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए कि आप 8:30 बजे तो मेरे साथ जुड़े। मैं आपको 2 से 3 घंटे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी जो कल आपको एग्जाम में पूछे जाने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। जिन्होंने मेरे साथ लॉ पढ़ा है उन्होंने भी इस बात को नोटिस किया हुआ है, क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके से, बिकॉज येस आई कैरी सम एक्सपीरियंस हेयर, तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। और हम यहाँ पर 8:30 बजे लाइव आपसे मिलेंगे। दूसरी बात आपको जो खुद करनी है वो है MQP के दिसंबर 25 के 2 जो इंस्टीट्यूट ने हमारे को मॉडल क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं उनको गो थ्रू करना है। ठीक है, सारे MCQs तो ढंग से करने हैं, और जो क्वेश्चंस है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे ही कवर कर लिए होंगे। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कुछ अगर रह गया होगा तो एटलीस्ट उसके क्वेश्चन का आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन का मैं आंसर लिख पाऊंगा क्या, या लिख पाऊंगी क्या। नहीं लिख पाओगे तो आंसर देखो क्या लिखोगे, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, और फिर समय बचता है तो कल बिफोर योर एग्जामिनेशन आप 2 घंटे दीजिए और स्कैनर को फ्लिप कर लीजिए। चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7, यूनिट 6 एंड यूनिट 7, यूनिट 8 एनी विच वेज मैं आज पूरा आपका सॉर्ट करा ही दूंगी। तो यूनिट 8 को छोड़ देंगे, यूनिट 6 और 7 की बात जो है हम स्कैनर से एक बार ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। ये रहेगा हमारा कोर्स ऑफ एक्शन। इस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ने से, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। मेरा हुआ है, आपका भी हो जाएगा। तो गाइज विश यू द बेस्ट एंड आई विल सी यू एट 8:30 PM sharp today.